नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, ये वीडियो 18 सितंबर 2021 को रात के 11:50 पे बना रहा हूं। इसलिए बना रहा हूं ज़रूरी, क्योंकि ये मेरे रडार पर आया हुआ ये स्टॉक देख रहे हैं, टाइम भी देख रहे हैं। अब ये रडार पे नहीं मिस हो जाऊंगा, भूल जाऊंगा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बेहतरीन स्टॉक्स है, ऐसी कंपनी इंडिया में दूसरी कोई कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही छोटे प्राइस पे अवेलेबल है ये स्टॉक। बहुत ही छोटे प्राइस में आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पज़ से अगर देखा जाए तो स्टॉक्स में एक मूवमेंट देखने को बन रहा है। और मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इस स्टॉक को देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिटर्न बना के स्टॉक की देने की क्षमता है। सबसे पहले मैंने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया में ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है, अपने आप में ये अकेली ऐसी कंपनी। इसके प्रोडक्ट पे चलते हैं। आप थोड़ा प्रोडक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट हमें क्या दिखा रहा है, देखिए। ये इसके अगर ऑल प्रोडक्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम रेसिडेंशियल एंड स्मॉल बिजनेसेस पर बात करेंगे। तो उसमें देखिए, आप किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं ना, आपको उसके पीछे की चीज़ों को देखना चाहिए। चार्ट पे भी चलेंगे, नो डोंट वेरी, और स्टॉक्स का नाम भी शेयर करेंगे, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, बेहतरीन इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। तो रेसिडेंशियल एंड स्मॉल बिजनेस में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन एंड कंट्रोल बनाती है। अब इस पर अगर मैं क्लिक करके ओपन करूं तो आपको पता चलेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। होम ऑटोमेशन, होम सिक्योरिटी, इंस्टॉलेशन मटेरियल एंड सिस्टम, लाइट स्विचेस एंड इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, सर्ज प्रोटेक्शन एंड पावर कंडीशनिंग, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस। तो ये हुए जो रेसिडेंशियल यानी आपके घर के अंदर जो यूज़ किए जा सकते हैं और छोटे बिजनेस में जो यूज़ किया जाता है, उसके सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। साथ ही अगर बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल की बात करें तो एक्सेस कंट्रोल, बिल्डिंग मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, फायर एंड सिक्योरिटी, पावर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, पावर क्वालिटी एंड पावर फैक्टर करेक्शन, सेंसर्स, वाल्व्स एंड वाल्व क्या लिखा हुआ है, एक्चुएटर्स, वेरिएबल स्पीड ड्राइवर्स एंड सॉफ्ट स्टार्टर। ब्राउज प्रोडक्ट बाय मास्टर रेंज। अब देखिए, लो वोल्टेज प्रोडक्ट और सिस्टम पे जाते हैं तो बसवे एंड केबल मैनेजमेंट, सर्किट ब्रेकर्स एंड स्विचेस, कॉन्टेक्टर एंड प्रोटेक्शन रिलीज, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल, एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, लोड बैंक्स, मोटर स्टार्टर एंड प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स, पावर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, पावर क्वालिटी। यानी एक चीज़ बार बार वर्ड आ रहा है, पावर, यानी ये पावर से रिलेटेड कंपनी है। और सारे होम के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों होता है उसमें इसको महारत हासिल है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल मीटर लगते हैं ना, मैक्सिमम यही कंपनी बनाती है, ये भी जान लीजिए। और इसके बड़े बड़े ट्रांसमिशन पावर है, बड़े बड़े पावर सप्लाई करती है बहुत सारे जगह पे। आप धीरे धीरे अभी इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और पावर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, पावर क्वालिटी एंड पावर फैक्टर करेक्शन, पुश बटन स्विचेस, पायलट लाइट्स एंड जॉयस्टिक, सर्ज प्रोटेक्शन, पावर कंडीशनिंग, स्विच बोर्ड एंड इनक्लोजर, ट्रांसफर स्विचेस, सोलर एनर्जी में भी काम करती है, सोलर ऑफ ग्रिड एंड बैकअप देती है, एक्सेस टू एनर्जी, कलेक्टिव सॉल्यूशन, होम सिस्टम। एक्सप्लोर ऑल सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रिड ऑटोमेशन में देखिए क्या काम करती है। एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। फीडर का ऑटोमेशन करती है, जो फीड होते हैं ना बिजली वाली। ग्रिड ऑटोमेशन एंड स्कैडर सॉफ्टवेयर देती है। मीडियम वोल्टेज स्विच गियर बनाती है, मीडियम वोल्टेज ट्रांसफार्मर बनाती है, आउटडोर इक्विपमेंट बनाती है, पावर मॉनिटरिंग कंट्रोल, प्रोटेक्शन रिलीज बाय एप्लीकेशन, प्रोटेक्शन रिलीज रेंज, क्या है, सब स्टेशन ऑटोमेशन जो ग्रिड को जोड़ती है आपस में, स्विच गियर कंपोनेंट्स, सारी चीज़ें। मुझे लगता नहीं कि कोई भी चीज़ पावर से रिलेटेड कोई भी चीज़ इसने छोड़ा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जब मैं इसका स्टडी कर रहा था पूरा का पूरा, तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा इसने कुछ छोड़ा, सब चीज़ बनाया। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने एक सिंपल से ओपन किया आपके सामने में, तो हमें क्या दिखा रहा है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कंट्रोल में। इसी तरह हर एक के अंदर में अलग अलग चीज़ें ये बनाती है। तो सब सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, इस पर भी आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बिल्डिंग, आईटी, ग्रिड, हर चीज़ में ये पावर प्लेटफॉर्म, हर चीज़ में क्लाउड, मशीनरी, मरीन, मेटल्स, मिनरल, सीमेंट, माइनिंग, मोटर, मतलब ऑयल, गैस, पावर ग्रिड, हर चीज़ में ये कंपनी घुसी हुई है और हर चीज़ में इसके प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है। और ये प्रोडक्ट के चार्ट भी कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। लेकिन एक खुशकिस्मती ये है कि चार्ट बहुत ही छोटे भाव पे अवेलेबल है। चार्ट अभी छोटे भाव पे अवेलेबल है। तो पहले आपने कंपनी तो समझ लिया, अब हम इसके चार्ट पे चल के देखेंगे कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। और उम्मीद है दोस्तों, अगर पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एक अच्छा स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक, आपके आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के देगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब चार्ट पे आ गए और चार्ट पे आते के साथ आपको नाम पता चल गया, क्योंकि नाम मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं और बैकग्राउंड में भी नाम रखे हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा।
क्या नाम है? स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा है नाम इस स्टॉक का, और बैकग्राउंड में भी आप नाम देख पा रहे हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा। देखिए इसके मैंने सारे होल चार्ट अभी तक लगा रखे हैं। इस जो चार्ट मेरे पास अवेलेबल है वो 2012 से ये अवेलेबल है, और 2012 का जो लो था, मतलब गजब का चीज़ इसने बनाया, इस कंपनी ने गजब के मौके दिए लोगों को पैसा बनाने और छापने का, जिसको कहते हैं। 2012 के आसपास में जो इसके ओपनिंग हुआ था वो 58 या 59-60 रुपये के आसपास मान के चलिए, और वैसा ही मौका इसने 2013 में दिया, जब ये वापस अपने उसी प्राइस पर आपको मिला। और उसके बाद से स्टॉक्स ने वन वे रैली लगाया, और वन वे रैली लगाने के बाद इसने हाई 240 रुपये का लगाया, जो कि लगभग 2015 जून के आसपास में इसने लगाया। यानी कि आप देखिए एक 60 रुपये का स्टॉक 240 रुपये हो जाता है। इसका मतलब ये जो रिटर्न आपको बना के देता है 327% का रिटर्न, और कितने साल में? 2013 से लेकर 2015 की बात करें तो 2 साल के अंदर में 327% का रिटर्न इसने आपको बना कर दिया। तो कंपनी में कोई भी कंपनी 327% का रिटर्न 2 साल में अगर दे रही है तो ये ऐसे ही तो नहीं दे रही, कुछ तो बात होगी। तो ये कंपनी के चार्ट भी कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। उसके बाद अब देखिए ये मेरा घंटी बजने लगे, यानी कि 12 बज गए रात के, क्योंकि रात को ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसी प्राइस को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जो 2012 और 13 का लो प्राइस था। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि कोरोना देवता के वजह से हमें दोबारा उस प्राइस पर इस स्टॉक को लेने और ख़रीदने का मौका मिला, इन्वेस्टमेंट प्राइस लगाने का, पैसा लगाने का मौका मिला इस स्टॉक पर कोरोना देवता के वजह से। कोरोना आया और 60 रुपये के भाव पे इस स्टॉक को वापस पटक के गया, कहाँ? 60 रुपीज़ के भाव पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीटेशन कितने बार इसके साथ हुए हैं, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि 2012 में आपको ये स्टॉक इस प्राइस पर मार्केट में आया, तो हम 2012 को अवॉइड कर देंगे। तो एक साल के बाद 2013 पर वो प्राइस आपको दोबारा से मिलता है 60 रुपीज़ का, और एक साल के बाद ही अब जो मिला तो वो लगभग 15 के बाद से समझिए कि 2021, यानी कि 6 साल के बाद 2020 में, है ना, ये 20 का प्राइस होगा मेरे ख्याल से, या ये 20 का 2020 में वो प्राइस 60 रुपये के भाव पे आया। यानी कि 7 साल के बाद हिस्ट्री रिपीट करके हमें वो मौका दिया कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, और वहाँ से पता नहीं कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, नहीं किया, आई डोंट नो। और वहाँ से स्टॉक्स ने जो एक रैली लगाई है, तो उस स्टॉक ने रैली अभी रिसेंटली जुलाई 2021 में 150 रुपये के आसपास का ये रैली आपके सामने लगाया। मैंने क्या बोला आपको शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखा जाए और शॉर्ट टर्म पर्पज़ से देखा जाए तो स्टॉक्स एक बड़े चार्ट की तरफ इशारा कर रहा है, और स्टॉक्स का आने वाला मूवमेंट भी बता रहा है। जो चार्ट बता रहा है वो बता रहा है कोई बड़ा चीज़ होने वाला है इसके साथ। अब देखिए यहाँ से जैसे ये लो लगाता है, और ये हर बार एक हायर लो ही बनाता है। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे भी एक लो बनाया, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने एक हायर लो क्रिएट किया। इसी लो को इसने कंटिन्यू फोकस करके ऊपर की साइड में ये हायर लो की साइड में चला गया, और इसी हायर लो, ये चार्ट ऐसा है जो आपको दीवाना बना दे। क्या है चार्ट? कहते हैं ना कि दीवाना बना दे। मैक्स फिल्म का प्रचार देखा, मैक्स वो चैनल का, मैक्स दीवाना बना दे। वैसे ये चार्ट है जो ये दीवाना बना दे, स्टॉक है जो दीवाना बना दे। लेकिन लंबा समय तक अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये आपको दीवाना बनाने का क्षमता रखता है। तो स्टॉक्स ने अपने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और एक हायर लो का बेहतरीन मुजाहरा, बेहतरीन प्रदर्शन किया आपके सामने में, और स्टॉक्स उसी रेंज में अपसाइड में जाने की कोशिश करता हुआ जा रहा है। हालांकि स्टॉक एक बार नीचे आया भी था, लेकिन अपने इसी प्राइस का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहीं से ये बाउंस कर गया। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बना के, वी शेप, उल्टा वी शेप वाला बना के ऊपर वापस की तरफ भागा, और स्टॉक देखिए उसी ट्रेंड लाइन के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन के अंदर बेहतरीन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। लेकिन अभी आपको इतने से संतुष्ट नहीं होना है, मैं और भी डिटेल इसमें बना रहा हूँ। स्टॉक्स अब कहीं नहीं जा रहा है। आप ध्यान से देखें, स्टॉक का करेंट भाव जो है वो हमें बहुत कुछ बता रहा है। मैंने क्या बोला था पहले भी, अगर आपको चार्ट समझना है तो उसके हिस्ट्री को समझिए। अगर आप उसके हिस्ट्री को समझते हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दिया इस पे दोस्तों, बस सिंपल सा मैंने 2-3 लाइन यहाँ पे डब्बा बना दिए, गोला। ये कौन गोला है भाई? ये गोला मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये जो गोला लगा दिया मैंने, इसी गोला पर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो कि मुझे अभी प्रेजेंट टाइम पे दिखाई दे रहा है। जब मैं इस गोला को ड्रॉ करता हूँ आगे के साइड में तो पता चलता है यही गोला इसको ब्रेक नहीं कर
कर पा रहा था, यहाँ से ये गिर के नीचे आ गया, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से गिर के नीचे आ गया, दोबारा वो गिर के नीचे आ गया, यानी ये गोला इसके लिए एकदम जो है परमाणु गोला बन गया, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। फिर आया तीसरा बार, नहीं आया, यानी 3 टाइम उसको टेस्ट किया, नहीं गया, लेकिन चौथा बार गया, जब ब्रेक करके गया तो बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन करके ऊपर चला गया। लेकिन फिर क्या बोला ये गोला बोला क्या बोला, ये देखिए, ये गोला क्या बोलता है कि इस गोला को जब ब्रेक करते हो तो ऊपर जाता है, उसी गोला पर जब वापस आओ तो हम वापस रुक भी जाते हैं, सपोर्ट लेने लगे। अब हम क्या लेने लगे, पहले आप देखो भाई जी, हम पहले रेजिस्टेंस लेके गिर जाते थे, बार बार देखिए हम रेजिस्टेंस लेके इस गोला से गिर जाते थे, इस गोला से गिर जाते थे, इस गोला से गिर जाते थे। अब इसी गोला को हम ब्रेक करके ऊपर गए, दोबारा इसी गोला पर आए, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे भाई जी, अब इसी को सपोर्ट बना के हम ऊपर जा रहे हैं, तो वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि भाई जी तैयार होइए, अब आपका ये गोला रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये गोला के ऊपर अब दोबारा चढ़ के बैठ गए, इस गोला के ऊपर दोबारा आके बैठ गए, तो हम यही गोला वापस से आपका सपोर्ट बना के रख देंगे और आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो वो गोला का प्राइस क्या रहा है, ये मैं बार बार ड्रॉ करता जा रहा हूँ, तो गोला का प्राइस ये गोला आ रहा है, थोड़ा ऊपर और लेते हैं तो ये गोला आता है जिसको इसने तोड़ा है यहाँ से। तो हम क्या देख रहे हैं कि गोला के अंदर कितना गोला, बहुत सारा गोला बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि हमें ये स्नाइडर क्या बता रहा है कि तुम मेरा काम तो देख लिए भैया। बोले जी बिल्कुल, मैंने आपका काम देख लिया, आप तो सारे फील्ड में घुसे, घर घर में घुसे, कोने कोने में घुसे हैं, तो हमारा चार्ट भी देख लो। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं चार्ट भी देखूंगा, बिना चार्ट तो मैं 1 रुपया नहीं लगाने वाला हूँ। तो चार्ट भी इसका क्या बोलता है कि भाई अब ये जो है हमारा ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का अब इस तरह से बनने लगा है। देखिए आप चार्ट को रीड करेंगे तो आपको एकदम चार्ट जैसा मज़ा आ जाएगा, इमली चार्ट, टिकिया चार्ट, पापड़ी चार्ट। ये देखिए ज़बरदस्त यहाँ से आया और वहीं से बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर हमें ये गोला, ये अभी रिसेंटली गोला बोल रहा है बिल्कुल आप बाय करो, लेकिन ये गोला बोल रहा है भैया हमारे ऊपर बैठोगे तो हम तुमको सवारी एकदम सफारी की तरह ऊपर, बुलेट की तरह ऊपर लेके जाएंगे, अगर तुम मेरे ऊपर माथे पे बैठ जाओगे तो माथा का प्राइस मैंने पूछा कितना आ रहा है, तो ये बोलता है कि भाई ये तो देखो मेरा माथा का प्राइस कितना आ रहा है, ये माथा का प्राइस मात्र 125 रुपये आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे अगर रिस्क लेना है तो करेंट भाव पे CMP पे भी ले सकते हैं। क्या, अगर रिस्क लेके ट्रेड करना है तो आप CMP पे भी बाय ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है तो आप CMP पे भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो आप बाय एबव 125 के ऊपर स्नाइडर इलेक्ट्रिक को लेके जाएंगे, बाय एबव 125 के ऊपर। जब 125 रुपये के ऊपर स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा निकलेगा तब आप बाय करके रखें दोस्तों। लेकिन मैं अपना व्यू बता दूं कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर देखना चाहूँगा, क्योंकि मज़ा तो भैया उसी पैसे में आएगा। शॉर्ट टर्म में आप 20% 25% लेके निकलते हो, 10% लेके निकलते हो तो मज़ा आता है, नो डजंट मैटर। लेकिन जब आप इस पर राइड का मज़ा लेते हो, जब इस राइड का मज़ा लेते हो तो माशाल्लाह इसका तो कोई तोड़ ही नहीं, ये राइड का मज़ा का बात ही अलग है। तो इस स्टॉक्स में मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि इंडिया में आने वाले समय में हर गांव और शहर में इलेक्ट्रिक मीटर की स्थापना करने का सरकार का ऐलान है कि वो इलेक्ट्रिक मीटर लगाएगा, और ये कंपनी उस दौड़ में आगे है। और साथ ही ये ट्रांसमिशन, मैं इसके होम पेज, आपको इसका वेबसाइट का होम पेज दिखाता हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा इसके होम पेज को देखने के बाद। और ये मैंने इसके होम पेज पर क्लिक कर दिया, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा होम पेज पर तो आपको क्या दिख रहा है, अभी देखेंगे इसका होम पेज तो देख रहे हैं कि ये हर चीज़ में हर एक तरीके से अपने आप को डाले हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का एनर्जी सोर्स हो, किसी भी तरह का, वो सब जगह घुस गया। डिजिटल से लेके आपको हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में घुसा हुआ है ये आदमी, ये हर जगह पे बैठा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें ये बना रहा है और ऐसी चीज़ें ये काम भी कर रहा है। देखिए एक्चुअली अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ नहीं फैला हुआ है, आप ये देखिए। आप सबसे बड़ी इसका बात देखेंगे ना, ये कहाँ, माने दुनिया के किस कोने में नहीं है। मैं जब ये देख रहा था तो मैंने कहा अरे भाई अभी तक क्यों बच गए हो नज़र से, अभी तक मेरे नज़र से क्यों बच गए रे पगला, तुमको तब तक मेरे नज़र पे आ जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मोस्ट कॉमन डेस्टिनेशन में ग्लोबल में क्या, फ्रेंच, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, रसिया, USA, यूनाइटेड किंगडम। मैंने एक ही वर्ड कहा, इंडिया में ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई,
नहीं, कंबोडिया, चाइना, फिजी, तोंगा, फ्रेंच, पोलिनेशिया, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, जो भी देश बोलिए, यूरोप में भी घुस गया, लैटिन अमेरिका हम चला गया, मिडिल एंड ईस्ट अफ्रीका में घुस गया, नॉर्थ अमेरिका में चला, मतलब कहाँ नहीं है रे भाई, कहाँ नहीं है तुम। तो इस तरह के स्टॉक्स, और साथ ही मैं क्या देखूँ कि 2 दिनों से इसके अंदर वॉल्यूम भी ठीक ठाक जनरेट होने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो दिस इज ए बेस्ट चॉइस। गिर जाने पर हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगा और गिर गया, गिरने के बाद इसको बाय ऑन डीप कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक का फ्यूचर मुझे जहाँ तक लग रहा है बेहतरीन लग सकता है, बेहतरीन मूवमेंट बना के आपको दे सकता है आने वाले समय में स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा। इसके चीज़ों को समझिए, इसके काम को समझिए, बिजनेस को समझिए, और शॉर्ट टर्म अगर टारगेट होगा तो मैं फिर से एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि मैं 145 रुपये के, यानी कि अगर आप बाय करते हैं 125 रुपये के ऊपर तो स्टॉप लॉस 115 रुपये का लगा के चले हैं, और टारगेट आपको नियर टर्म में 145 रुपये का बन सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको 350 तक के भी टारगेट दिखा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये एक स्टॉक्स है जो कि मैंने काफ़ी ढूंढ के निकाला है, और जब मैं इसके सारी चीज़ों को एनालिसिस कर रहा था, खासकर इसके बिजनेस को, तो दिल खुश हो गया, गार्डन हो गया। तो उम्मीद है ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। अगर क्योंकि इतना रात में वीडियो बना फिर भी कमेंट ना करें तो क्या बताना फिर, तो फिर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं और अपना फीडबैक देने की कोशिश ज़रूर करें। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।